जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुंजन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और हमें सत्संग को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, सत्संग को अनदेखा ना कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। गुंजन आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। और संगत जी, अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने नाटी को दी है। तो क्या पता इन सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण होना है, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। हमें ये खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि हम सिर्फ गुरुजी की दिव्य ब्लेसिंग्स को महसूस कर सकते हैं और गुरुजी के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। बाकी तो जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं, हमारे साथ होते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग को हमें अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुंजन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा, उनकी मेहर से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1 साल पहले शुरू हुई है और संगत जी, मैं गुरुजी का फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने अपने चरण कमलों से जोड़ा। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी, लाइफ बहुत अस्त व्यस्त थी, काफ़ी सारी उलझनें थी, काफ़ी सारी टेंशनें थी, जिनका कोई समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। संगत जी, मैं एक रेंट के मकान में रहती थी और बहुत लंबे टाइम से संगत जी, मेरा एक ड्रीम था, सपना था कि मैं अपना घर लूँ। और शायद वो सपना सपना ही रह जाता अगर गुरुजी जीवन में नहीं आते। तो जब गुरुजी से मैं जुड़ी और गुरुजी के जब मुझे मैसेज आने लगे, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि 2 साल के अंदर तेरा अपना घर हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, मेरे घर की रजिस्ट्री हो गई है और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, अभी घर की रजिस्ट्री हुई है, अभी हमने शिफ्ट नहीं किया है। और ये जो घर है, ये मेरे बड़े भाई से ही मैंने लिया है। संगत जी, अभी इसकी हमने फुल पेमेंट नहीं करी है, लेकिन धीरे धीरे करके गुरुजी ने 2 साल से पहले ये घर दिलवा दिया है और उसकी पेमेंट हम धीरे धीरे उतार रहे हैं। और संगत जी, बाकी शुक्राना गुरुजी का। और दूसरी विश जो है वो गुरुजी जाने कब कौन सी जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि संगत जी, मेरी दूसरी विश थी कि मेरे एक बेटे की जो है, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी कहीं अच्छे से जॉब लग जाए। तो वो पढ़ाई कर रहा है संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी भी उसको मिल ही जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले जीवन जो था बहुत सारी परेशानियों से घिरा था। हस्बैंड की संगत जी जॉब नहीं थी और जो भी संगत जी खर्चा पानी चलता था, वो संगत जी मेरी ही कमाई से चलता था, क्योंकि मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। उससे की वजह से संगत जी, मेरा जितनी भी सैलरी आती थी वो सब घर में लग जाती थी। इसीलिए संगत जी, शायद हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए। 3 बच्चे हैं मेरे पास, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा संगत जी भी पढ़ ही रहा है। गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी भी बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। अभी संगत जी, कुछ टाइम पहले, 1 डेढ़ महीने पहले, मेरी बेटी की बगल में एक गाँठ हो गई थी और गाँठ बहुत ज़्यादा संगत जी बड़ी थी और बहुत ज़्यादा संगत जी अंदर से पकी हुई थी। तो जो मेरी बेटी ने मुझे बताया और मैंने उसके बगल में देखा, तो वो गाँठ थी। तो संगत जी,
मैंने सोचा कि एक सत्संग में मैंने सुना था जिसमें गुरुजी ने बताया था कि चंदन और जल प्रसाद मिला के जो जख्म वाली जगह है उस पे लगाओ तो वो ठीक हो जाता है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के जल प्रसाद में चंदन का टीका मिला के उसकी गाँठ वाली जगह पे लगाया और संगत जी ये मेरे लाइफ में फिर से एक चमत्कार गुरुजी ने करके दिखाया और संगत जी वो जो गाँठ थी उसकी वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी मैंने रात को लगाया, सुबह तक वो गाँठ जो थी वो बिल्कुल सूख गई। जैसे कि मतलब एक फूल खिला हुआ होता है वो मुरझा जाता है ना, इस तरीके से हो गई। तो संगत जी इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे घर ब्लेस करने के लिए और मेरी बेटी की वो गाँठ सही करने के लिए। गुरुजी महाराज बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी कृपा बनाए रखना। 1 साल में गुरुजी ने बहुत सारी संगत जी मिरेकल मेरी लाइफ में किए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की है। संगत जी मेरे हस्बैंड संगत जी काम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि संगत जी उनको कुछ समय पहले लकवा मारा था और लकवे में संगत जी उनके दोनों पैर खराब हो गए थे। उसकी वजह से भी संगत जी हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया और उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्या खड़ी हुई, बहुत सारा कर्जा हुआ और संगत जी जो कुछ था भी अपने पास वो भी गवा बैठी क्योंकि संगत जी बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया लेकिन कहीं से कोई भी इनको आराम नहीं पड़ा और उसके चलते ही इनको दोनों पैर इनके खराब हो गए। तो जब से संगत जी फिर मैंने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभाली, बच्चे पढ़ाए और अभी संगत जी बेटा तो एक पढ़ ही रहा है बड़े वाला और छोटी बेटी भी पढ़ रही है। बीच वाला भी संगत जी भी पढ़ ही रहा है, तीनों बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ मैं अभी। लेकिन संगत जी पहले जितनी समस्याएँ जीवन में आती थी, उनको देखकर ऐसा लगता था कब कैसे निकल पाऊँगी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आए हैं, तब से लगता है कि परेशानी परेशानी ही नहीं है, इतने आराम से संगत जी उस परेशानियों से बाहर निकलती चली जा रही हूँ। संगत जी यकीन मानिए कि एक टाइम ऐसा होता था कि समझ नहीं आता था कि सुबह बन गया तो शाम को क्या खाएँगे या शाम को बन गया तो सुबह क्या खाएँगे, ऐसा-सा टाइम भी आ जाता था। जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ, जो संगत जी फैक्ट्री है, उसमें मुझे सिर्फ़ साढ़े 7,000 रुपए मिलते थे, जिसमें से संगत जी 1500-1600 रुपए तो मकान का किराया जाता था, बिजली का बिल जाता था। आप समझ सकते हो कि कितने मेरे लिए मुश्किल दौर था। मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। मेरे भाई-भाभी दोनों। छोटे वाला भाई तो संगत जी ख़ैर कहते हैं ना कोई सही निकलता है, कोई नहीं सही निकलता है, तो छोटे भाई को तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया और संगत जी छोटे भाई के जो हिस्से में चीज़ें थी वो बड़े भाई ने उसको दी ईमानदारी से। जो मेरे हिस्से में थी संगत जी वो पैसा ही मुझे अपने भाई का इतना देना था लेकिन फिर भी उसने वो मुझे दी। लेकिन फिर भी संगत जी मैं ईमानदारी से चलने वालों में से हूँ, मैं कभी कोई बेईमानी नहीं करती। लेकिन मैंने जो उसका जितना भी पैसा लिया था, मैंने उसको रिटर्न किया। उसके बाद संगत जी ये जो मकान मुझे मिला है गुरुजी महाराज की कृपा से, इसकी संगत जी रजिस्ट्री मेरे भाई ने करवाई है और जो इसको पैसे मुझे देने हैं वो मैं धीरे-धीरे करके दे रही हूँ। तो यहाँ गुरुजी ने सारी चीज़ें मेरे ही मुताबिक करी जिससे मुझे परेशानी ना आए। संगत जी होली के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएँगे अपने घर में और मैं किराए से बच जाऊँगी संगत जी क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक कमरा है, कमरे में ही हम खाना-वाना बनाते हैं, कमरे में ही सोते हैं। तो मेरा एक सपना था, ड्रीम था कि मेरा अपना घर होगा क्योंकि संगत जी कभी भी खाली करना पड़ जाता था ना, उस समय बड़ा ज़ोर पड़ता था, दिल दुखता था क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे चाचा-ताऊ की बेटियाँ हैं, सबके पास अपने-अपने घर हैं। बस एक मैं ही थी जो कि संगत जी किराए के मकान में रहती हुई आ रही थी और मेरे साथ के बहुत लोगों ने संगत जी बहुत कुछ कर लिया था लाइफ़ में और मैं वहीं की वहीं थी। बट ठीक है गुरुजी की कृपा हुई मुझ पर, मैं शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से भी संगत जी मैं ऐसे जुड़ी, गुरुजी से मेरी एक भांजी है जो कि संगत जी गुरुजी को मानती है। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मामी आप गुरुजी को मानना शुरू करो, गुरुजी के सत्संग में जाया करो, जब भी आपको समय मिले गुरुजी का स्वरूप लगाओ, घर में पूजा पाठ करो गुरुजी के नाम की।
और दीपक जलाओ और देखो मामा जी को जल पिलाया करो। तो ये सब संगत जी एक जरिया गुरुजी ने बनाया, लेकिन गुरुजी चाहते थे हम लोगों का कल्याण करना, इसलिए गुरुजी ने अपनी शरण से लगाया। बड़े मंदिर भी गुरुजी ने एक बार बुलाया संगत जी, एक बार मैं गई हूँ गुरुजी के दरबार। और अब मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी जब मैं होली के बाद शिफ्ट हो जाऊंगी तब मैं आपके दोबारा दर्शन के लिए आऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि मालिक की इतनी मेहर, इतनी कृपा है मुझ पे, मेरे बच्चों पे। बड़ा बेटा संगत जी अभी जॉब के लिए अप्लाई उसने किया है, पढ़ भी रहा है, लेकिन संगत जी अभी कहीं उसको ढंग की जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए संगत जी वो कर नहीं रहा है। और मुझे विश्वास है गुरुजी कोई ना कोई अच्छी नौकरी करवाएंगे उसको, ताकि वो पढ़ता भी रहे और संगत जी साथ के साथ अपनी नौकरी भी संभालता रहे, जिससे मैं अपने भाई को जितना भी कर्जा है वो जल्द से जल्द दे पाऊँ। क्योंकि संगत जी मैं उतार तो रही हूँ, लेकिन बस वही है कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उतार पाऊँ संगत जी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एक किसी भी तरीके का बोझ लेकर अपने सर में रहूं, कि भाई आज को भाई कहने लग जाए कि मकान मैंने दिया है और इसके पैसे तो मैं, भले ही मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय का बदलते संगत जी कोई देर नहीं लगती है। तो मैं गुरु जी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरु जी ये बोझ मेरे सर से उतरवा दे। तो जब भी मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी तो संगत जी उस टाइम मैं अपने भाई को पैसे देना और भी ज़्यादा स्टार्ट कर दूँगी। अभी तो संगत जी मैं उसको 8,000 रुपये देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी सैलरी संगत जी 15,000 है, तो 8,000 भाई को जाते हैं, बाकी सब घर खर्चा चलता है। और उसके बाद संगत जी अब मैं होली के बाद जब अपने घर में शिफ्ट कर जाऊंगी तो किराया बच जाएगा मेरा, और जो बेटे की जॉब लगेगी तब गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी जल्द उतर जाएगा। तो सब गुरुजी करवा रहे हैं, मतलब एक साल में गुरुजी ने जो चीज़ें चेंज करी है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। मेरे घर में इतनी परेशानी, इतनी समस्याएं थी ना संगत जी, जब गुरुजी मेरे घर में आए थे, लेकिन वो समस्याएं, वो परेशानियां कब पार होती रही, कब निकलती रही, पता ही नहीं चला। कहाँ से मेरा घर चलता था, कैसे घर चलता था, वो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। मैं तो बस ये समझ लीजिए संगत जी, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। ये एक साल में गुरुजी ने मेरा घर चलाया। उससे पहले तो संगत जी मैं बता नहीं सकती किन किन परेशानियों से हमने सामना किया है। संगत जी हस्बैंड मेरे शुरू से ही बहुत दया और नीवे स्वभाव के रहे हैं, तो संगत जी उनको तो मैं कभी कुछ किसी तरीके का प्रेशर देना ही नहीं चाहती थी, कभी नहीं दिया मैंने उनको, और ना ही मैं गुरुजी की कृपा से देना चाहूँगी। बस मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसे बैठे हैं ना ऐसे ही बैठे रहें बस। बाकी तो संगत जी जो मेरा फ़र्ज़ है, जो सेवा मैं कर रही हूँ वो गुरुजी करवा रहे हैं। बाकी हम तुम कौन करने कराने वाले हैं, सब परमात्मा करने कराने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी जो आप जीवन में आए और बच्चों को भी खूब गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी पहले जो दुख परेशानी आती थी वो अब नहीं है। मैं संगत जी सत्संग में वही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मेरे खुद के अनुभव हैं। मैं दिन रात सत्संग सुनती हूँ, सत्संग सुन के बड़ी हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। लगता है पहले संगत जी अकेला-अकेला महसूस होता था, अब लगता है कि एक गुरु पिता हमारे साथ हैं, जो हमें सँभाले हुए हैं। संगत जी जब मेरी भांजी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तब संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप ले तो आई थी अपने घर में, लेकिन इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन जिस दिन मेरे भाई का मुझे संगत जी मैसेज आया कि जो मकान तू लेना चाह रही थी वो मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक है, रजिस्ट्री करवा ले, इसमें रहना शुरू कर दे और धीरे-धीरे पैसे उतारने शुरू कर दियो। तब संगत जी वो पहला चमत्कार मेरी लाइफ में था, वो ड्रीम था मेरा जो गुरुजी ने पूरा किया। और संगत जी वो ऐसा ड्रीम था जो शायद मेरे को लगता था ये मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से एक झटके में वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बस यही कहूँगी संगत जी कि हमारा बेसहारे लोगों का सहारा ना सिर्फ़ गुरुजी हैं, सच में। मेरा मानना अब ये है संगत जी कि आगे जीवन में जो भी होगा वो गुरुजी की कृपा से ही होगा और वो गुरुजी ही तय करेंगे। तो मैं तो संगत जी बिल्कुल निश्चिंत हूँ सब कुछ गुरुजी को सौंप के।
बाकी आगे अभी जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, आगे का भी जीवन गुरुजी ब्लेस कर ही रहे हैं। और संगत जी, सत्संग में जाने का भी मौका मिलता है, लेकिन सत्संग में अटेंड नहीं कर पाती। गुरुजी को पता है संगत जी कि मेरी सुबह 10 से 6 बजे की ड्यूटी होती है। तो जब गुरुजी का बुलावा होता है तो संगत जी मैं सत्संग भी अटेंड कर लेती हूँ। लेकिन अभी तो गुरुजी महाराज अपने चरणों से लगा रहे हैं, अपना ध्यान करवा रहे हैं, अपना मंत्र जाप करवा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। और मैंने सोचा नहीं था संगत जी मैं कभी सत्संग शेयर कर पाऊँगी, और गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शेयर करने का भी मुझे मौका मिल रहा है। और होली के बाद जब संगत जी मैं शिफ्ट करूँगी अपने घर में, तब मैंने पहला सत्संग गुरुजी का ही करवाना है अपने घर में, क्योंकि संगत जी जिनकी कृपा से, जिनकी ब्लेसिंग से मुझे ये घर मिल रहा है, जो मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, और उनकी ही संगत जी कृपा सब घर पे, सब संगतों पे बरसे, इसलिए मैं सत्संग करवाऊँगी अपने घर में, और अपने घर में गुरुजी महाराज के चरण पड़वाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी ये घर ब्लेस करने के लिए। सच में संगत जी मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, जो आज मेरा पूरा हो रहा है। नहीं, मैंने ज़िंदगी भर यही सोचा था ये सपना सपना ही रह जाएगा। कहते हैं ना, भाग्य कब बदलता है पता ही नहीं चलता है। और मेरा भाग्य तो गुरुजी ने ऐसा बदला जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था। सच में संगत जी, गुरुजी सच में इस कलयुग के अवतार हैं। और गुरुजी वो आपके भाग्य में लिख सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं था, और वो गुरुजी ने मेरे भाग्य में लिखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्र आपका, तहे दिल से शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुपा का उतना ही कम है। जैसे जैसे गुरुजी महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम चल रहे हैं। और संगत जी मेरे अलावा मेरी एक कलीग ही है, मेरे साथ ही संगत जी काम करती है फैक्ट्री में, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके हस्बैंड संगत जी बहुत ड्रिंक करते थे, मारते पीटते थे। लेकिन जब से वो गुरुजी को मानने लगे, तब से गुरुजी की कृपा उन पर भी हुई है। संगत जी जब से उन्होंने गुरुजी का दरबार चुना है, जब से उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुना है, तब से गुरुजी महाराज की कृपा उन पे, उनके परिवार पे, उन पे फैमिली पर भी हुई है। अब उनके हस्बैंड कम ड्रिंक करते हैं, कम मारते पीटते हैं। संगत जी एक औरत कब नौकरी पे निकलती है? किसी की मजबूरी में। और संगत जी मैं भी मजबूरी में निकली थी, और जो मेरे साथ काम करती है वो भी मजबूरी में निकली थी। मेरी मजबूरी यही थी कि मेरे पति पैरालाइज थे, और उनकी मजबूरी ये थी कि उनके पति ड्रिंक करते थे, मारते पीटते थे। तो संगत जी बोलने वाले बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन आज गुरुजी ने उनके मुंह पर कैड़ा जवाब मारा हुआ है। संगत जी सबके मुंह बंद हैं। आज कोई भी नहीं बोलते। उनके पति की शराब छूट गई, और संगत जी मेरे को गुरुजी ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो आज उन सभी लोगों के मुंह बंद हैं जो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। बस शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही आप नेगेटिव लोगों को दूर करें, और ऐसे ही अपने शरण शरण से लगाए रखें गुरुजी। शुक्राना। बस यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।